नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल के वार से बेहाल मोदी सरकार की। मोदी सरकार पर शरद पवार के बयान की। जानेंगे कर्नाटक में कैसे कांग्रेस के निशाने पर आई बीजेपी, मेघालय में क्यों बढ़ रही है कोनराड संगमा की मुश्किलें। बात करेंगे फेक न्यूज पर सीजीआई के बयान की, खड़गे के निशाने पर आई बीजेपी की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी अडानी मुद्दे पर फंसी मोदी सरकार की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, 2 दिन के लिए सीबीआई रिमांड पर भेजे गए। जमानत अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट 10 मार्च को करेगा सुनवाई। जन्मदिन के बहाने बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने दिखाई ताकत। सीएम पद को लेकर पार्टी पर दबाव बनाने में जुटी है वसुंधरा। महाराज भिवंडी मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत, कोर्ट ने सुनवाई 1 अप्रैल तक के लिए की स्थगित। विमेंस प्रीमियर लीग का पहला मैच आज मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के बीच मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में पहली भिड़ंत। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी अपने लंदन दौरे को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए उनके भाषण की देश से लेकर दुनिया भर में खूब तारीफ हो रही है। राहुल गांधी ने वहां मीडिया से भी बात की है, तो क्या कहा राहुल गांधी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल की बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी परेशान है और उसका समर्थक मीडिया भी हैरान दिखाई दे रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी की छवि ग्लोबल लीडर के तौर पर उभरकर सामने आई है। इस समय राहुल ब्रिटेन में हैं, जहां 10 दिनों तक उनके कई कार्यक्रम होने हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनकी स्पीच हो चुकी है और अब पूरी दुनिया की निगाह 6 मार्च को ब्रिटिश संसद में होने वाले उनके भाषण पर टिकी है। तो दूसरी ओर भारत में अभी भी राहुल के कैम्ब्रिज वाले भाषण की ही चर्चा चल रही है। देश में जहां राहुल के भाषण की तारीफ हो रही है, तो वहीं कई मीडिया चैनल राहुल के बयान का एक बेहद छोटा सा हिस्सा दिखाकर बता रहे हैं कि राहुल ने विदेशी धरती पर देश के खिलाफ बयान दिया है, चीन के समर्थन में बोले हैं। कश्मीर को लेकर भी राहुल का बयान भारत की नीति से मैच नहीं खाता है। मीडिया चैनल और बीजेपी नेताओं के बयानों का कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक-एक पॉइंट का जवाब देते हुए मीडिया को घेर लिया है। श्रीनेत ने कहा कि राहुल गांधी की स्पीच बेहतरीन थी, इससे उन्हें ही परेशानी हो सकती है जो सच सहन नहीं कर सकते। श्रीनेत ने कहा कि बीजेपी के आईटी सेल और कुछ मीडिया चैनलों की ओर से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। कश्मीर को लेकर राहुल ने गलत बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब कश्मीर पहुंची थी तो राहुल गांधी से कहा गया था कि आप पैदल ना चलें, मुश्किल में फंस सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी पैदल चले, कहीं मुश्किल नहीं आई। उनसे कश्मीरी पंडित आकर मिले और कहा कि बीजेपी उनका इस्तेमाल वोट बैंक के लिए करती है। 6 महीने से वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। श्रीनेत ने कहा कि पैगासस पर राहुल ने जो कहा वो सच था। बीजेपी भी पैगासस पर बात नहीं करेगी, हिम्मत ही नहीं है। कोर्ट ने जांच कमेटी बनाई थी जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सरकार ने सहयोग नहीं किया। श्रीनेत ने कहा कि राहुल ने कैम्ब्रिज में लोकतांत्रिक मूल्यों की बात की थी। पीएम मोदी से तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते। जब वो 2015 में शंघाई गए थे तो उन्होंने कहा था कि देश के लोग सोचते हैं कि वो किस देश में पैदा हो गए। श्रीनेत ने कहा कि मीडिया चैनल की डिबेट में थी, कश्मीर के मुद्दे पर राहुल को घेरने की कोशिश हो रही थी, लेकिन जब नहीं घेर पाए तो अचानक ब्रेकिंग आई कि राहुल ने चीन की तारीफ की है और कुछ देर में सभी वेब पोर्टल और टीवी चैनलों पर एक ही खबर शुरू हो गई। सरकार के इशारे पर ये सब हो रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। राहुल की बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी बेचैन है, तो दूसरी तरफ शरद पवार के बयान ने भी बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। महाराष्ट्र की कस्बापेट विधानसभा सीट के परिणाम की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। बीजेपी परेशानी में दिख रही है, पार्टी में मंथन चल रहा है। इस बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। देश बदलाव के मूड में है और इसकी आहट सुनाई देने लगी है। कई राज्यों में बीजेपी दिखाई नहीं दे रही है और 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद वो देश में दिखाई नहीं देगी। एनसीपी चीफ शरद पवार ने दावा किया है कि अगले साल देश में नई सरकार आएगी। बीजेपी की हार तय है। शरद पवार को पीएम मोदी कई बार सार्वजनिक मंच पर अपना राजनीतिक गुरु तक कह चुके हैं और पीएम मोदी के गुरु ने दावा कर दिया है कि बीजेपी का खेल अब खत्म होने वाला है। एनसीपी चीफ ने कहा कि हाल ही में बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ कस्बापेट में उसे हार मिली है, जो संकेत है कि बीजेपी के हाथ से बाजी फिसल रही है। पवार ने कहा कि केरल में बीजेपी नहीं है, तमिलनाडु में बीजेपी नहीं है, कर्नाटक में कांग्रेस थी, लेकिन वहां विधायकों और सांसदों को तोड़ा गया और फिर बीजेपी की सरकार बनाई गई। देश के कई राज्यों में बीजेपी नहीं है। ये सब कुछ इशारा करता है कि देश अब बदलाव चाहता है। इसके परिणाम आपको आने वाले चुनावों में नजर आएंगे।
एनसीपी चीफ ने पूर्वोत्तर के राज्यों में एनडीए को मिली सफलता को लेकर कहा कि त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी की जीत बहुत बड़ी सफलता नहीं थी। पूर्वोत्तर में आमतौर पर उसी दल की सरकार भी बनती है जिसकी केंद्र में सरकार होगी। हाल ही में बीजेपी अपने मजबूत गढ़ों में हारी है। महाराष्ट्र में कस्बापेट में 28 साल से बीजेपी का दबदबा चल रहा था और इस बार बीजेपी के हाथ से ये सीट भी निकल गई है। शरद पवार के दावे से बीजेपी में हलचल मच गई है। हलचल तो इस वक्त कर्नाटक में मची है। कर्नाटक की सत्ता पर काबिज बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतर चुकी है। राज्य की बोम्मई सरकार कांग्रेस के वार से बेहाल है। कांग्रेस का साफ कहना है कि बीजेपी विधायक के घर से करोड़ों रुपए मिलना भ्रष्टाचार का सबूत है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पर निशाना साधा है और उनके इस्तीफे की मांग की है। देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई घिरते नजर आ रहे हैं। बीजेपी विधायक की घूस लेते हुए गिरफ्तारी और घर से बड़ी मात्रा में कैश बरामद होने के बाद कांग्रेस के तेवर तल्ख हो गए हैं। आज कांग्रेस नेताओं ने बेंगलुरु में बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से इस्तीफे की भी मांग की। कांग्रेस विधायक रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि कर्नाटक में घोटाला और भ्रष्टाचार चरम पर है। प्रदेश सरकार अभी तक सबूत मांग रही थी, अब तो उन्हें सबूत मिल गया। हम लोग मुख्यमंत्री बोम्मई से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को बीजेपी विधायक मदन विरूपाक्षा के बेटे को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा उनके घर से करीब 8 करोड़ रुपए का कैश बरामद किया गया था। इसके बाद से ही प्रदेश में बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस फ्रंट फुट पर आ गई है। विरोध प्रदर्शन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया समेत कई कांग्रेसी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कर्नाटक में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जमकर बीजेपी पर बरसे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे थे कि सरकार भ्रष्टाचार मुक्त है। अगर ऐसा है तो ये सब क्या हो रहा है। सिद्धारमैया ने आगे कहा कि अमित शाह भी बहुत बड़े झूठे हैं। कर्नाटक में अप्रैल मई में विधानसभा के चुनाव हैं और ऐसे में बीजेपी विधायक के घर से कैश बरामद होना और विधायक के बेटे का रिश्वत लेते गिरफ्तार होने से बीजेपी के लिए राज्य में अपनी सत्ता बचा पाना मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस इस मुद्दे को हाथ से नहीं जाने देना चाहेगी। कर्नाटक में बीजेपी के हाथ से सत्ता फिसलती दिख रही है। सत्ता मेघालय में